अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और इसमें अच्छी बात ये है कि दोनों का यहाँ पे हम मिस्टर मलिक और खुशबख्त नाज दोनों जो है ना दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही सच के लिए खड़े हैं। तो एक अच्छी बात और पॉजिटिव चीज़ है इस ड्रामा में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोनों का रिएक्शन सेम आता है। इधर जब हसीब आता है खुशबख्त नाज के पास और उधर से चौधरी साहब जाते हैं हमारा लड़का है मिस्टर मलिक के पास, तो दोनों सेम टाइम में थप्पड़ मारते हैं, यूँ चम्माट मारते हैं। दोनों ही उनके पार्टनर्स के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, तो दोनों को पसंद नहीं आती है। तो इसका मतलब इनकी बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गई है और शुरू से ही थी। मिस्टर मलिक की और इसकी वजह पता क्या है? मिस्टर मलिक है कि वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक सही वाला शक जो पड़ा है ना, सोनिया पे पड़ा है। सोनिया इतनी अच्छी जो बन रही है ना, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी है। जिस तरह का अभी तक का कैरेक्टर था इस ड्रामा में सोनिया का, मुझे नहीं लगता कि सोनिया सही है। ये अंदर से कुछ और है, क्योंकि वो दिखाई गई है, वो लिफाफा वाली सहाफ़ी जो थी, वो वाली है। तो यहाँ इस सिचुएशन में इतनी अच्छी कैसे, पहले तो सारा काम कहती है कि मैं ही हैंडल कर लूँगी, सारा ब्लेम लेने को तैयार थी और इस सारे मामले में पूरा सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है। वो खुद अपनी किसी डील के चक्कर में है। मुझे नहीं लगता वो इनके साथ है। पता क्या है, मुझे कहाँ शक पड़ा है, जब ये गई खुशबख्त नाज़ से मिलने के लिए, तो पीछे ही वो जो क्या नाम है, चौधरी साहब हैं, वो अभी होके गई है, तो चौधरी साहब ने इसकी बीडी उठा ली है खुशबख्त नाज़ की, सारे गार्ड उठा लिए हैं। तो मुझे शक पड़ रहा है कि यहाँ पे सोनिया जो है ना, वो कोई डबल गेम कर रही है। उधर से बड़ी मीठी बन रही है, दोनों तरफ मिस्टर मलिक के पास हमदर्दियाँ लेके आ रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना पॉजिटिव वाला कैरेक्टर है। वो वैसा ही है जो मिस्टर मलिक के भाई हैं। अच्छा, हारून मलिक की जो माँ है, वो शुरू से ना अपने छोटे वाले बेटे को बड़ा सपोर्ट करती आई थी कि वो तो बड़ा सही है, वो बिल्कुल भी साइको नहीं है। अब उसको पता चल गया कितना साइको है कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके भाई के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। उसने कुछ नहीं सोचा और साइको जाके गलत-गलत बयान देने शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो उसकी बेगम है, यानी कि हारून मलिक की जो भाई की बेगम है, वो उसका भी पॉजिटिव रोल दिखाया गया। मिस्टर मलिक के हक में बयान देती है, तो उसका काफ़ी पॉजिटिव रोल दिखाया गया। अच्छा, तारीफ़ करनी तो पड़ेगी। ये जो है बिल्कुल साइको लगता है ये लड़का जो है, मुझे इसका एक्चुअल नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये प्रॉपर साइको लगता है। इसे एप्रिशिएट करना बनता है। इसमें 2 साइको कैरेक्टर हैं, एक मलिक साहब के जो भाई हैं, मलिक एंकर का जो ये छोटा भाई जिसकी बात कर रहे हैं, दूसरा हसीब। हसीब जो एक्स है उसका, खुशबख्त नाज़ का। इतना को मुझे ज़हर लगता है ना, उसकी बेगम किसी हद तक तो सही भी कह रही थी कि भाई तुम अब समझते हो कि तुम्हारी दाल गल जाएगी, तुम जाओगे हमदर्दियाँ देने के लिए। लेकिन उसकी बेगम को भी अब डिस्कस नहीं करना चाहिए, वैसे सही बात बताऊँ। खुशबख्त नाज़ की शादी हो गई, इसको पता है खुशबख्त नाज़ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो मूव ऑन कर चुकी हुई है। चलो तेरा बंदा अगर है भी थर्ड ठगी, तो अगर बार-बार डिस्कस करोगी तो फिर तो तुम उसको मौका दे रही हो ना, और मतलब घर का माहौल भी ख़राब कर रही हो। 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ये है कि डिवोर्स ले लो, जान छुड़ाओ, मूव ऑन करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें रहना ही है, तो भूल जा, मतलब अगर जो भी हुआ था उसको छोड़ो पीछे। अब रोज़ का रोना-रोने की बजाय अब नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ़ में आओ, ताकि चीज़ें आगे बढ़ पाएँ। अगर वहीं पे खड़ी रहोगी, तो इसमें कसूर कहीं न कहीं इस बंदी का भी है कि ब ठीक है, अब है वो ऐसा बंदा, अब क्या हो सकता है? 2 ही ऑप्शन है ना, मैंने ऑलरेडी कहा कि या उन्हें छੱਡ, या फिर अगर रहना है तो फिर भूलो और मूव ऑन करो और आगे की सोचो। सो मुझे इसमें लगता है कि वो भी किसी हद तक, हसीब की बेगम जो है, हसीब को थोड़ा वो भी बहुत तंग किए हुए है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी है। अब हो गई है, इवन कि एज़ अ गर्ल मैं एग्री करती हूँ उसकी सिचुएशन से कि वो उसकी ही सहेली के साथ चक्कर चलाने को था। नहीं चला ना, अब ख़त्म हो गया। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दिखाई गई है कि इदारे अगर खुद से चाहें भी एक्शन लेना, तो वो नहीं ले पाते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में भी वो सारे अड्डों पे जाके छापे मार रही है और जहाँ-जहाँ अल्कोहल और जो भी चीज़ों की बरामद हो रही चीज़ें, तो वो अपना जो फ़र्ज़ निभा रही है, लेकिन निभाने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो भी मामलात होते हैं, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके पास पावर भी उतनी ही बड़ी होती है। ये रियल फैक्ट है। जैसे हमने पिंकी वाला केस देखा, अब पिंकी को पकड़ा तो गया, लेकिन क्या पिंकी पे कोई एक्शन हुआ? 2-4 चक्कर लगवाए अदालत के और अब उसको रिहा कर दिया गया है।
तो ये रियल टाइम एग्जांपल है हमारे पास। ऐसे हर चीज़ में होता है, ऐसे हर केस में होता है कि 2-4 दिन हमें दिखता है और वो केस ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि इनके पीछे पूरे माफियाज़ होते हैं। इवन हमारे जो हमें रोड पे नज़र आते हैं भीख माँगने वाले, तो ये कोई एक आध बंदा, एक आध फैमिली थोड़ी होती है भीख माँग रही है, पूरा का पूरा गैंग होता है। और इन गैंग के कनेक्शन अपर लेवल पे होते हैं, जो लोग हिस्सा ले रहे होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो जुर्म है वो सिर्फ ऐसे छोटे-मोटे लेवल पे हो रहे होते हैं। जुर्म के पीछे बहुत बड़ी-बड़ी जड़ें मजबूत होती हैं, तो वो इसलिए नहीं ख़त्म हो पाते ना, कि अगर एक पिंकी को पकड़ोगे तो वो पता नहीं कितने पिंकों को पकड़वा देगी। ऐसे ही अगर हम किसी भी जुर्म की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट वन मैन और वन टीम, इसके पीछे एक पूरा एक गैंग होता है जो इन सब सारे मामलात को देख रहा होता है। सो जुर्म को ख़त्म करने के लिए किसी बड़े को ही सोचना पड़ेगा तो फिर ही ख़त्म होगा, वरना ये छोटे-मोटे लोग बेचारे जो होते हैं रोज़ी-रोटी वाले, ये नहीं कर सकते इस जुर्म को ख़त्म। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे कोशिशें की जा सकती है, जैसे खुशबख्त नाज़ ने की कि उसने जहाँ जितना हो सकता था, जहाँ तक उसके सीनियर ने उसको सपोर्ट भी किया तो वो कर सकती थी, उसने किया। और इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं, हम करप्शन नहीं करें। हम जिधर-जिधर भी जहाँ-जहाँ भी जॉब कुछ काम कर रहे हो अपना बेहतर तरीके से करें। हम एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ पाकिस्तानी बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने हिस्से का फ़र्ज़ अच्छे से निभा लें। लेकिन ये जो बड़े-बड़े जुर्म को ख़त्म करना किसी एक बंदे का काम नहीं है। ख़ैर कमिंग एपिसोड में खुशबख्त नाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेट्स सी वो क्या करती है। उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है हर तरह से। उसकी बेटी को उठाने की धमकियाँ, उसका सारा स्टाफ़ उठा लिया गया है। और तो और उसकी अपने माँ-बाप जो हैं उनके घर पे भी कुछ इस तरह की हो रही हैं चीज़ें कि गुंडे भेजे गए हैं, तो उसके लिए हालात तंग कर दिए गए हैं। और इस सिचुएशन में जो डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ इमोशनली इस तरह से ब्लैकमेल कर दिया गया। मतलब एक इंसान को डायरेक्टली अगर आप कुछ नुकसान भी पहुँचाओगे तो वो उस तक ही होगा ना, उसको तकलीफ़ होगी, तो शायद वो बर्दाश्त कर भी लेता या कर भी ले। लेकिन जब फैमिली तक बात आती है तो फिर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो लेट्स सी कि अब यहाँ पे खुशबख्त नाज़ क्या करती है, क्योंकि और दूसरी तरफ उधर से भी प्रेशर आ रहा है कि तुम्हारा शोहर तो बाहर नहीं निकालेंगे हम, कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसको हम किसी केस में अंदर डाल देंगे, वरना ऐसा हो नहीं पाएगा। कितनी की देर एक हुकूमत कितनी की देर चल सकती है? लिमिट 5 की होती है लेकिन चलती 3 से 4 साल है। उसके बाद तो वक्त बदलना ही होता है, तो फिर सारे जो केस रिवर्स हो जाते हैं उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो देखा जाए तो वो जो मिस्टर मलिक का मसला इतना बड़ा नहीं, लेकिन जो उसको एज़ अ गर्ल या एज़ अ वुमन जो उसको डराने की कोशिश की जा रही है ना, लेट्स सी वो डरती है कि नहीं। डरना नहीं चाहिए क्योंकि लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती हैं और जल्दी ब्लैकमेल हो सकती हैं ऐसे मामले में। लेकिन आई होप कि खुशबख्त नाज़ ना हो। वो जैसे उसको मौका मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आराम से बोले भई कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी बेटी को उठाने की धमकी दी जा रही है, मैं मुझे बुरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है कि वो यहीं पे बोले, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। खुशबख्त नाज़ ये सब बड़े खुश हो रहे हैं ना कि खुशबख्त नाज़ शायद इनकी फ़ेवर में बोलेगी। वो तो कह रहे हैं कि सारा ब्लेम ही वो अपने सर ले ले और अपनी जॉब भी दाँव पे लगा दे और अपनी क्रेडिबिलिटी भी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे वो उल्टी बात करेगी, उल्टा इनके सर पड़ जाएगी। लेट्स सी। तो ये है मेरा रिव्यू इस ड्रामा के लिए। आप लोगों का क्या है? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, अप टू यू, बट बताइएगा ज़रूर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।